वर्ष 1999 का मई और जुलाई का वो दौर तो आपको याद ही होगा, जब कारगिल युद्ध में कई सारे जवान शहीद होकर पाकिस्तान पर विजय पाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ तनीषा। 1999 का वो दौर जब कारगिल युद्ध हुआ था, उसे आज तक याद किया जाता है और आज उसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में आपको आज बताएंगे कि उस समय कई लोगों ने अपने हमसफर और प्यार को कुर्बान कर दिया था, लेकिन एक ऐसे सोल्जर भी थे जिनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस कहानी। 6 जुलाई साल 1999 में 17वीं जाट बटालियन की पॉइंट 4875 से दुश्मनों को खदेड़ने का जिम्मा मिला था। यह पोस्ट 6000 फुट की ऊंचाई पर थी। टीम की कमान 24 साल के कैप्टन अनुज नैयर संभाल रहे थे। दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी कैप्टन का हौसला डगमगाया नहीं। कई साथियों के शहीद होने पर भी अनुज जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते रहे। जख्मी हालत में एक के बाद एक 9 दुश्मनों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के 3 बड़े बंकर तबाह कर दिए, लेकिन एक ग्रेनेड सीधा उन पर पड़ा और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। जवान की शहादत पर उनके परिवार के साथ देश को भी गर्व महसूस होता है, लेकिन एक शख्स वो भी हैं जिन्हें इस युद्ध ने तोड़ कर रख दिया। वो है कैप्टन अनुज का बचपन का प्यार। 10 साल के इंतजार के बाद कारगिल युद्ध के 2 महीने बाद ही उनकी शादी सिमरन से होने वाली थी, लेकिन अनुज के साथ तिरंगे में लिपटी सगाई की अंगूठी घर पहुंची। उनकी प्रेम कहानी सुनने के बाद पत्थर दिल इंसान को भी दुख होने लगेगा। जवान ने देश प्रेम के लिए अपनी जवानी के साथ ही प्यार को भी शहादत दी। शहीद कैप्टन अनुज की मां मीना नैयर ने जवान की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी दी थी। उनके मुताबिक अनुज अपने साथ पढ़ी एक लड़की सिमरन को पसंद करते थे। 10 साल तक एक दूसरे को समझने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था। उनकी सगाई भी हो गई थी और शादी की तारीख 10 सितंबर 1999 को तय की गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कारगिल युद्ध में अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार महावीर चक्र विजेता कैप्टन अनुज नैयर के बलिदान होने से पहले तक तय था कि युद्ध से लौटकर 2 महीने बाद उनकी शादी होगी, लेकिन कैप्टन अनुज नैयर ने युद्ध के लिए जाते वक्त अपने सीनियर को एक अंगूठी दी और कहा था कि उनकी मंगेतर को दे दें। अंगूठी लेने से मना करते हुए जवान के सीनियर ने कहा कि तुम खुद लौट कर देना। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जंग पर जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा या नहीं, अगर लौट आया तो खुद दे दूंगा, नहीं तो आप इस अंगूठी को मेरे घर भेज देना और मेरा संदेश देना। दरअसल अनुज नहीं चाहते थे कि उनके प्यार की निशानी दुश्मनों के हाथ लगे। इस जंग में कैप्टन अनुज शहीद हो गए और उनका पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटा हुआ दिल्ली पहुंचा तो परिवार के साथ ही सिमरन भी फूट फूट कर रो रही थी। अनुज की शहादत के बाद उनके शव के साथ अंगूठी भी घर पहुंची।